गलतियां मैं ये समझता हूं कि पेशावर की जो फील्डिंग थी उसने बहुत साथ दिया यहां तक मैच लाने के लिए, क्योंकि हसीब ने 2 से 3 कैच छोड़े, मिस फील्डिंग की, फिर लुक वुड जो है आखिरी ओवर में क्रूशल ओवर चल रहा है चौका करवा दिया आपने, फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी का भी कैच जो है वो छोड़ा गया। मैं ये समझता हूं अगर ये सब कैचेस हो जाते, क्रिकेट है कैचेस छूटते हैं, अगर ये होते तो मुझे नहीं लगता कि मुल्तान की टीम ये बहुत मतलब इस यहां तक आती, वो आसानी से जो हार जाती। आप ये देखें कि डेविड मालान और रिजा हेनरिक्स की पार्टनरशिप लगी है 70 रन की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब मालान ने 50 रन की इनिंग खेली, उसने हसीबुल्लाह ने उसका कैच छोड़ दिया आरिफ याकूब के ऊपर। अब आप ये तो देखो ना कि वो लेग स्पिनर बॉल कर रहा है, वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा है, आपने उसका कैच छोड़ दिया। वो तो पूरी कोशिश कर रहे थे। आप देखें इस दफा मालान नीचे आया, वो हो सकता है शायद इस वजह से उसको नीचे भेजा हो कि आरिफ याकूब करेगा बॉल, तो उसको हम मिड में मालान को सामने लेके आएंगे। तो मतलब मैं सिर्फ एक वर्ड बोल सकता हूं फील्डर्स के लिए, पैथेटिक 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 किस्म की फील्डिंग हो रही है जब से पीएसएल हो रहा है। ठीक है, हाँ, फील्डिंग का मयार किस्म का स्टैंडर्ड हो रहा है। मुझे हैरानगी हो रही है, आपके लड़के इससे पहले लीग हुई पाकिस्तान में, वो खेले, लीगें खेलते हैं, लाइट में फील्डिंग करते हैं, बड़ा सही कह रहे हैं। क्या स्टैंडर्ड दिखा रहे हो दूसरों को, इतनी गंदी फील्डिंग। खुर्रम, जो आज चेंजेस की, एक तो आप देखें कि इन्होंने सेंसिबल चेंजेस की, आरिफ याकूब आए और आज उन्होंने भी डेविड मलान को रोका, उन्होंने कहा उसको मिडिल ऑर्डर में नीचे भेजें। मतलब यासिर खान ने इनिंग्स ओपन की रिजवान के साथ। रिजवान पिछले मैच में तो अपनी टीम को ले गए थे आगे की तरफ, लेकिन जब रिजवान आउट हो जाते हैं तो आप नहीं समझते आज जो कॉम्बिनेशन था पेशावर का, पहले उसके बारे में बताएं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिलान को नीचे करने की वजह वो ये नहीं थी कि आरिफ याकूब को उसको फेस करना, उसको कभी कभार नया बॉल खेलने वाले को ट्रबल हो रही होती है तो उसको 1 डाउन या 2 डाउन उसकी मर्जी से करते हैं कि हम आपको मूव कर रहे हैं पर्पसली कि आप हमारे मेन प्लेयर हो, आप पे हम डिपेंड कर रहे हैं। और इजीली आप जो नया बॉल खेलता है ना, जो फर्स्ट चेंज में आएगा ना, तो उसको ज्यादा आराम से खेलता है बैट्समैन। लेकिन ये चौथे पे आया था, चौथे पे आए और ऊपर से उनका एक क्लियर था रोल दिख रहा था कि एवरेज को लेके हमने चलना है। वो पहली बात तो ये फॉरनर्स प्लेयर्स जो है ना, वो उनको थोड़ा होता है कि हम खेलेंगे पॉजिटिवली, आप हमें रोल तो दे रहे हो मगर हमारा अटैकिंग गेम है, जो भी उनको पर्पस होता है। मगर जहां तक रही बात, आपने बात की जल्मी की चेंजिंग्स की, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई आज हसीबुल्लाह को खिलाया, और हसीबुल्लाह को खिलाया 1 डाउन। आपने उस लड़के किए, उसने कितने किए, 37 किए, मगर मेन चीज ये उसकी भूख देख रहे थे आप, उसकी आती इंटेंट देख रहे थे, सही है, कॉन्फिडेंट था और रन्स को सर्च कर रहा था, दिख रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज सामने प्रेशर डाल रही थी। खासतौर जैसे उसने इफ्तिखार को 2 छक्के मारे, सही एकदम से वो बैकफुट हो गए। वो अगर उस टाइम आउट नहीं हो तो अननेसेसरी हिट मारते, इनएक्सपीरियंस है ना, वो आउट हुआ, उसकी वजह से थोड़ा मोमेंटम टूट गया। तनवीर, समरी को देखते हुए आप क्या कहेंगे? हसीबुल्लाह के 37 रन सिर्फ 18 गेंदों पर, और फिर उसके अलावा बाबर आजम तो पिछले 2 मैचेस में भी उन्होंने किए, आज भी उन्होंने किए। और बॉलिंग आप देखें, मोहम्मद अली ने आज भी 2 आउट किए, अब उनकी 10 विकेटें हो गई, टॉप विकेट टेकर हो गए। उसके अलावा आप देखें डेविड मलान के जो 52 रन थे वही वाज़ेह फर्क साबित हुए, और आरिफ याकूब को आज खिलाया, थोड़े उनको छक्के के लग गए, लेकिन 3 खिलाड़ी उन्होंने। देखिए, सबसे पहले मैं हसीब से बात स्टार्ट करता हूँ। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। पिछले पीएसएल में इसको जिस तरह मौका मिला और इसने जो अपनी हंगर दिखाई, वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो नज़र आती थी। मैं काफ़ी इसके लिए मैंने बोला कि अगर आपने विकेट कीपर बैट्समैन अगर किसी को वाइट बॉल क्रिकेट में लेना है रिजवान के बाद, तो ये आपके पास ऐसा ऑप्शन है, फिट भी है, सब कुछ है, या आप इसको लेके जा सकते हैं। गए तो थे, न्यूजीलैंड ले गए। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी। तो न्यूजीलैंड जाने से पहले मेरे कुछ 1-2 लोगों से बातचीत हुई थी कि ये हसीबुल्लाह टीम में है या नहीं है। तो मुझे ये पता चला था कि शायद ये टीम में ना हो। तो मैंने उनसे थोड़ी सी बहस की। मैंने बोला, भाई इतना अच्छा टैलेंट है, आप दूसरों को लेके जा रहे हो, अब इसको क्यों नहीं लेके जा रहे? आप लेके जाओ इसको, आप खिलाओ इसको। खैर, इनको मौका मिला, नहीं हुआ। लेकिन ये जो अभी खुर्रम ने बात की ना, गलती, ये मत करो गलतियां। देखिए, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, हमारे पास 2, 4, 5 प्लेयर ऐसे हैं, लाइक मैं साइम की बात करूंगा, हसीब की बात करूंगा, नाफे जो लड़का बच्चा आया है, ये इनमें टैलेंट है, इनको समझना है कि हमने खेलना किस तरीके से है।
ठीक है ना। तो इसी तरह जब आप अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही। लेकिन खुर्रम, जिस तरह से मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहा है, अब इनका एक मैच है और उसके बाद ये 5 मैच अपने बाहर खेलेंगे, मुल्तान सुल्तान, तो अब इनका टेस्टिंग टाइम नहीं शुरू होगा, क्योंकि जब बाहर जाएंगे, यहाँ तो यूज टू हो गया था, चौथा मैच खेले हैं, एक और अभी खेलना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये कह लें कि इसका मैं मेरे साथ पूरा सीजन खेला है और मैंने इसको सीजन में देखा है, फाइटर लड़का है, फाइट कर, हाँ, हार कम मानता है, मतलब हार नहीं माननी, फाइट करना है, अगर मार भी लग रही है तो उसका हल निकालना है, गिव अप नहीं करना। दूसरी बात, एक फॉर्म चल रही है लड़के की, ऐसा नहीं निकलते बहुत पिटेगा, मगर स्ट्रगलिंग होगी। अगर इसने अपने राइट एरियाज में बॉलिंग की तो इसको कम मार लगेगी, मगर इसको जो इसका वेपन जो होगा ना, वो इसका रिवर्स स्विंग, अब वो आपको देखना है, स्पेशली कराची जैसे वेदर में, अगर इनके कराची में मैचेस हैं तो होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो वहां पे आपको इसको लेट ओवर्स अगर इसको मिलेंगे तो उसका रिवर्स स्विंग देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो ये जोर से करता है, दूसरी बात ये नया बॉल हो सकता है, इससे करवाएं भी ना। आपकी क्या राय है? आरिफ याकूब की मैं एक बात, लेग स्पिनर तो पहले आप फास्ट बॉलर का बताएं, मोहम्मद अली का। और नहीं, वो तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, मोहम्मद अली यहाँ से निकल के क्या करेगा ये बताएं। नहीं, वो तो हम पहले भी, कल भी हमारी यही बात हुई थी कि यहाँ से जब निकलेगा उसको एक चैनल पे, जो कि इस पिच के हिसाब से वो बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, वहां भी बहुत अच्छी बॉल करनी पड़ेगी। अच्छी बॉल मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ज्यादा कर सकता है क्योंकि उसके पास स्लो वन बड़ा अच्छा है, उसके पास यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, नए बॉल से एक लेंथ पे बहुत जबरदस्त बॉल करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उन पिचेस पे भी अच्छी बॉलिंग करे, लेकिन चेक ये करना होगा, अभी इसकी मार नहीं लगी सर्किल में, अगर वहां मार लगेगी तो फिर कैसे कंट्रोल करता है, पता चलेगा, जो कि वो भी कर सकता है, क्योंकि उसके काफी फर्स्ट क्लास मैच है, एक्सपीरियंस है। आरिफ याकूब का क्या कह रहे हैं? आरिफ याकूब का मैं ये कह रहा हूँ कि वो फ्लाइट के साथ बहुत ज्यादा बॉल करता है। अब उसामा मीर ने जो उसको छक्के मारे हैं, आपने बहुत गंदी बॉल की है। एक ही वो जब आया था सिर्फ उसने बल्ले घुमाने, तो उसने लेग स्टंप पे मारनी थी, ठीक है, आप ऑफ स्टंप से बाहर उसको रखो। अभी तजुर्बा कहाँ है यार? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं मैसेज उसको ये देना चाह रहा हूं कि आप फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, इस टाइम व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर सिर्फ 1 से 2 बॉलर हैं जो लास्ट ओवर्स में बॉल करते हैं फ्लाइट के साथ, वो असर रंगा है और जैम्पा है। आप उनको वॉच करो कि लास्ट ओवर्स में वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, आप सीखो उनसे कि लास्ट ओवरों में कैसे बॉल करनी है। आज तो उसका पहला मतलब मैच था, एक बड़ा मैच, पीएसएल में खेलना लड़के के लिए ऑनर की बात है, सबकी नजरें लगी होती हैं, गलतियां होती हैं, और तनवीर ने सही निशानदेही की, उसने फ्लाइट ज्यादा दी जिसका भरपूर एडवांटेज लिया उसामा मीर ने। इसकी बेसिक रीजन है, तो मेरे साथ खेला है, पहला टूर्नामेंट खेला और बड़ा अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। ये T20 जो जी, ये वहीं की दरियाफ्त है बेसिकली, और इसको यूं कहें कि इकबाल भाई ने पिक किया, इसमें कोई डाउट। इकबाल इमाम बड़ा क्रिटिसाइज हुआ था उनपे, इकबाल इमाम ने पिक किया था, और उसको जब अल्लाह ने इज्जत दी तो लोग क्रेडिट अपने ऊपर ले रहे हैं। खैर, वो इसकी बेसिकली आने की जो एक दरवाजा था वो बता रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इसकी कि तनवीर भाई बोल रहे हैं फ्लाइट से बॉल की, ये तेज बॉल नहीं कर सकता। अच्छा, अगर इसका एक्शन आप स्लो मोशन में देखें ना, ये बॉल यहाँ से छोड़ता है, यहाँ से नहीं छोड़ता, ये बहुत डिफरेंट। उसामा मीर यहाँ से बॉल फेंकता है सर के सीध में, ये थोड़ा पीछे से बॉल को छोड़ता है, फिंगर से कोशिश करता है ब्रेक करने की, तो ये जितना भी कर ले तेज बॉल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये लेंथ को वेरी करता है, इसका मतलब फिर इसकी तो बहुत मार लगेगी। तो यही तो मैंने अल्लाह ही देने वाला। देखें मैं बता रहा हूँ, देखिए मसला सारा ये, जो हमने नेशनल T20 खेला था ना, उसमें मैच थे सुबह और टॉस हम लोग अक्सरियत में जीते हैं, सच की कराची की टीम। हाँ, तो पहली बॉलिंग में इसको जब चेंज में लाते थे ना, तो गीला पिच होता था, तो उसमें गेंद ग्रिप करता है, इसने 2 आउट 3 आउट 4 खेलने ना दे। अब देखें, ये नहीं बोल रहा कि उस वजह से यहाँ आ गया, अल्लाह ने उसको इज्जत दी और वो डिजर्व करता है मेहनती। यहाँ पे इसको सीखने का, अब ऐसा नहीं है कि ये बॉलर 0 है, आज भी 3 आउट के, ये अपनी लेंथ को वेरी करेगा, उसमें जितना डेडली एक्यूरेट होगा इसको मार, ये ऐसा बॉलर आउट ज्यादा करता, जिसका पता है ये तेज नहीं करेगा, तो बैट्समैन चांस लेता है मारने को, तो उसमें आउट होने के ज्यादा चांस, जैसे उसने 3 आउट कर दिए, उसमें छक्का मारने जा रहे हैं, 2 आउट होगा एक ही ओवर में। ठीक है, तो ये चीज है उसकी, ये भी एडवांटेज है। इसमें देखें, इसमें अगर ये देखें प्रोसेस, उसका सीखने का प्रोसेस, अगर वो यहाँ पे इस पीएसएल के बाद अगर कुछ नहीं सीखेगा तो उसको कोई फायदा नहीं है। और जो हमने भी क्रिकेट खेली, सबने खेली, हर किसी का ना एक रोल मॉडल होता है, उसको वॉच करके ना बंदा क्या बोलते हैं प्लेयर बनता है, सीखता है कुछ ना कुछ। अब ये जो है ना, इसको कोई ना कोई लेग स्पिनर ऐसा दिमाग में रखना चाहिए
कि भाई अब वो किस तरह डेथ ओवर में किस तरह बॉलिंग अभी करता तो है। पहला बड़ा एक्सपोजर था। ये इकबाल भाई पहला है तो ऐसा थोड़ी है, मैं आगे सीखने की बात कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पहला है तो बस सीखना विकना खत्म कर दो, लेकिन नहीं, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ। अभी उसको बहुत वक्त चाहिए, ये तो नहीं कि एकदम से आ गया। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आज मैच खेला अगले मैच में वो जैम्पा की तरह बॉलिंग करने लग जाए। मैं कह रहा हूँ कि उनको वॉच करें कि वो कैसे बॉल करते हैं, ठीक है, तब फायदा होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जोश जगादे में तनवीर अहमद और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।